क्या हो अगर जिस औरत को आप दुश्मन समझ रहे हों, वही इस देश की सबसे बड़ी रक्षक निकले? क्या हो अगर एक शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि एक खतरनाक मिशन हो? और क्या हो अगर आखिरी एपिसोड में ऐसा सच सामने आए, जो हर किरदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? आज कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े मोड़ पर, जहां प्यार, विश्वास, धोखा और देशभक्ति सब एक ही रात में टकराने वाले हैं। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये सीरियल के आखिरी एपिसोड की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर हवा भारी है, जैसे दीवारें भी किसी बड़े राज को छुपाए बैठी हों। आहाना पुलिस ऑफिसर के सामने कुर्सी पर बैठी है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अटूट हिम्मत है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पूरे खेल को पलट सकता है। पुलिस ऑफिसर गंभीर आवाज में बोलता है, आहाना जी, अगर आपकी दी हुई जानकारी सही निकली तो आज रात हमें उस पुजारिणी को रंगे हाथ पकड़ना होगा। ये सुनते ही कमरे का माहौल और सख्त हो जाता है। अचानक अर्जुन अपनी कुर्सी से सीधा हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वो तुरंत बोलता है, सर, इस बार हम आपके साथ चलेंगे। इस बार उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और बेचैनी भी, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर बिना कुछ कहे जीप की चाबी उठाता है और भारी आवाज में कहता है, आज फैसला हो जाएगा। ये सुनकर आहाना गहरी सांस लेती है। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, पुजारिणी। वही औरत जो कभी रहस्यमयी लगी, कभी खतरनाक और कभी भरोसे के काबिल नहीं। कट टू रात का अंधेरा, एक सुनसान सड़क जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। अचानक खामोशी को चीरती हुई बाइक की आवाज गूंजती है। एक बाइक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उस पर बैठी है पुजारिणी। उसका चेहरा स्कार्फ और हेलमेट से पूरी तरह ढका हुआ है, जैसे वो अपनी पहचान को खुद से भी छुपा रही हो। सड़क के दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर एक आदमी हरी शर्ट में दिखता है, और उसके पीछे पीछे पुलिस की जीप। जीप के पीछे एक और बाइक चल रही है, जिस पर आहाना और अर्जुन सवार हैं। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही है, लेकिन उनके दिलों में आग लगी हुई है। आहाना धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, अर्जुन, आज सच सामने आकर ही रहेगा। उसकी आंखों में अब कोई शक नहीं, सिर्फ सच्चाई जानने की जिद है। बाइक एक पुरानी जर्जर फैक्ट्री के पास आकर रुकती है। चारों तरफ अंधेरा है, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा, जैसे ये जगह किसी बड़े राज की गवाह बनने वाली हो। वहां पहले से ही एक और हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति खड़ा है। पुजारिणी बाइक से उतरती है। वो बिना इधर उधर देखे अपना बैग खोलती है और एक छोटी सी लेकिन बेहद अहम हार्ड ड्राइव निकालती है। उसकी उंगलियां मजबूत हैं, हाथ कांपते नहीं। दूर खड़ी पुलिस टीम की सांसें थम जाती हैं। पुलिस ऑफिसर उत्साहित फुसफुसाहट में कहता है, बस अब पकड़ना है। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ने ही वाली होती है, अचानक दूर से कई गाड़ियों की आवाज गूंजती है। पल भर में माहौल बदल जाता है। तेज रोशनी, कई जीपें और चारों तरफ हलचल, सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं। उन जीपों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इंडियन स्पेशल फोर्स, रॉ। आहाना और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रॉ, दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है। तभी रॉ के ऑफिसर्स चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। एक सीनियर ऑफिसर आगे बढ़ता है और ठंडी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में बोलता है, पुजारिणी, मिशन कंप्लीट। इस एक लाइन ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस ऑफिसर अवाक रह जाता है। उसके मुंह से बस इतना निकलता है, सर, ये सब? और तभी पुजारिणी धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारती है। कैमरा उसके चेहरे पर टिक जाता है। वही शांत चेहरा, वही आत्मविश्वास भरी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो साफ और मजबूत आवाज में कहती है, आई एम स्पेशल फील्ड एजेंट पुजारिणी रॉ। ये सुनते ही आहाना की आंखों से आंसू छलक आते हैं। उसका दिल कांप उठता है। यहीं से शुरू होता है उस सच्चाई का तूफान जो सब कुछ बदलने वाला है। पुजारिणी के मुंह से आई एम स्पेशल फील्ड एजेंट रॉ सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान जैसे पत्थर का हो जाता है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। पुलिस स्टेशन, गिरफ्तारी, शक और डर, सब कुछ एक झटके में उलट जाता है। आहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। उसका गला भर आता है। वो कांपती आवाज में बोलती है, तो तुम दुश्मन नहीं थी, तुम इस देश की रक्षक थी। पुजारिणी उसकी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। हाँ आहाना, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। कई बार देश की रक्षा करने के लिए अपने ही लोगों की नजरों में गुनहगार बनना पड़ता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन हर शब्द में सालों की मेहनत, अकेलापन और बलिदान छुपा है। रॉ ऑफिसर आगे बढ़कर हार्ड ड्राइव अपने हाथ में लेता है और गंभीर लहजे में कहता है,
इस ड्राइव में दुश्मन देश से जुड़े एक बहुत बड़े नेटवर्क की पूरी जानकारी है। अगर ये हाथ से निकल जाती तो देश को भारी नुकसान हो सकता था। ग्रीन शर्ट वाला आदमी और दूसरा हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। पुलिस ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है और पुजारिणी को सल्यूट करता है। सॉरी मैम, हम आपको गलत समझ बैठे। पुजारिणी बस इतना कहती है, कोई बात नहीं सर, शक करना आपकी ड्यूटी थी। इसके बाद सीन बदलता है बड़े घर का। पूरा परिवार हॉल में जमा है। माहौल भारी है, हर किसी के चेहरे पर सवाल हैं। रॉ ऑफिसर सबके सामने पुजारिणी की सच्चाई बताता है। जैसे जैसे सच सामने आता है, सबके चेहरे बदलते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है पोल्टू को। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो टूटे हुए स्वर में बोलता है, मतलब एक स्पेशल फील्ड एजेंट मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उसकी आंखों में हैरानी भी है, दर्द भी और पछतावा भी। पुजारिणी धीरे धीरे उसके सामने आती है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकवा नहीं। वो सीधी और दृढ़ आवाज में कहती है, पोल्टू, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मिशन के लिए की थी। मेरा मिशन अब पूरा हो चुका है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू कुछ बोल नहीं पाता, उसकी जुबान जैसे जम जाती है। पुजारिणी आगे कहती है, वैसे भी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ था ही नहीं। पारो आज भी तुम्हारी असली पत्नी है। ये शब्द पोल्टू के दिल में तीर की तरह लगते हैं। उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपनी हर गलती, हर गलत फैसला याद आने लगता है। वो अचानक पारो के सामने जाकर सबके सामने हाथ जोड़ देता है। उसकी आवाज़ रोने से कांप रही है। पारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारी कद्र नहीं की। मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में सुधर चुका हूँ। पारो कुछ पल चुप रहती है। पूरे घर की निगाहें उसी पर टिकी हैं। फिर वो धीरे धीरे पोल्टू को उठाती है और नरम लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, गलती मान लेना भी एक हिम्मत होती है पोल्टू। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून। वो उसे माफ़ कर देती है। तभी ठाकुर जी आगे आती हैं। उनकी आंखें भी नम हैं। वे पारो से कहती हैं, बेटा, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। पारो उनके पैर छू लेती है। उस पल पूरे घर का बोझ जैसे हल्का हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगला दिन एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है और पुजारिणी की विदाई सबको भावुक करने वाली है। जारी रहेगा। रात भर घर में कोई ठीक से सो नहीं पाता। हर कमरे में खामोशी है, लेकिन उस खामोशी के भीतर बीते कल की गूंज है। पोल्टू अपने कमरे में अकेला बैठा है। सामने दीवार पर टंगी तस्वीरें उसे घूरती हुई लगती है। हर तस्वीर जैसे उससे सवाल पूछ रही हो, क्या तुमने सच में सही किया? उसकी आंखों के सामने पारों का मासूम चेहरा घूम रहा है। वो आंसू जो उसने कभी देखे नहीं, वो दर्द जो उसने कभी समझा नहीं। पोल्टू अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। पहली बार उसे अपनी गलतियों का असली एहसास होता है। सुबह की हल्की रोशनी घर के आंगन में फैलने लगती है। माहौल में एक अजीब सी उम्मीद है। पारो मंदिर में दिया जला रही है। उसके चेहरे पर शांति है, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। तभी पीछे से पोल्टू आता है। उसके कदम भारी हैं, आवाज लड़खड़ा रही है। पारो, वो सिर्फ उसका नाम ले पाता है। पारो पीछे मुड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर पोल्टू टूटे हुए स्वर में कहता है, अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो। पारो गहरी सांस लेती है। वो शांत लेकिन सच्ची आवाज में बोलती है, मौका मांगने से पहले ये समझना जरूरी है कि गलती क्या थी। पोल्टू सिर झुका लेता है। मैंने तुम्हें कभी सुना ही नहीं पारो। मैंने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पारो कुछ नहीं कहती, बस भगवान की मूर्ति की तरफ देखती है। शायद वो जवाब वहां ढूंढ रही है। दूसरी तरफ पुजारिणी अपने कमरे में खड़ी है। उसका बैग खुला पड़ा है। वो अपनी यूनिफॉर्म को हाथ में लेती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी आती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। रॉ ऑफिसर बाहर इंतजार कर रहे हैं। मिशन पूरा हो चुका है, अब लौटने का वक्त है। अहाना चुपचाप दरवाजे पर खड़ी सब देख रही है। वो आगे बढ़कर पुजारिणी का हाथ पकड़ लेती है। भावुक होकर कहती है, तुम्हारे बिना ये घर खाली लगेगा। पुजारिणी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, खाली नहीं अहाना, अब यहाँ सच और प्यार की जगह है। वो एक बार पूरे घर को देखती है।
हर चेहरा, हर दीवार, सब उसकी यादों का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उसका रास्ता अब अलग है। देश बुला रहा है। आंगन में सब इकट्ठा होते हैं। माहौल में हल्की सी बेचैनी है। तभी ठाकुर जी आवाज देती हैं, आज घर में शादी की तैयारी होगी। सब चौंक जाते हैं। ठाकुर जी आगे कहती हैं, ये घर फिर से खुशियों से भरना चाहिए। पारो और पोल्टू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रंगोली बनती है, फूलों की खुशबू फैल जाती है। घर जो कल तक दर्द से भरा था, आज धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। पोल्टू हर काम में खुद आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। वो पारो की पसंद पूछता है, उसकी इज्जत करता है। पारो भी उसके बदले हुए रूप को महसूस कर रही है। शाम होते होते मंडप सज जाता है। दिए जल उठते हैं। पुजारिणी दूर खड़ी सब देख रही है। उसके चेहरे पर सुकून है। शायद यही उसका असली मिशन था, टूटे रिश्तों को जोड़ना। अहाना उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। दोनों बिना कुछ बोले मुस्कुरा देती हैं। लेकिन अभी एक आखिरी रस्म बाकी है। वो रस्म जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। जारी रहेगा। शाम ढल चुकी है। आंगन में सजी रोशनियां सितारों की तरह चमक रही हैं। पूरे घर में शादी का माहौल है। लेकिन इस खुशी के बीच एक हल्की सी उदासी भी तैर रही है। मंडप के नीचे पोल्टू और पारो आमने सामने बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर बीते कल का दर्द भी है और आने वाले कल की उम्मीद भी। मंत्रों की आवाज गूंज रही है। हर शब्द जैसे पुराने जख्मों पर मरहम लगा रहा हो। पोल्टू पारो की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आज घमंड नहीं, सिर्फ पश्चाताप और प्रेम है। पंडित जी के इशारे पर वो सिंदूर उठाता है। कुछ पल के लिए उसका हाथ रुक जाता है। शायद उसे अपने किए हर गलत काम की याद आ जाती है। फिर वो गहरी सांस लेकर पूरे सम्मान और विश्वास के साथ पारो की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है। उस पल पारो की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, एक नई शुरुआत के होते हैं। पूरा घर तालियों और मंगल गीतों से गूंज उठता है। ठाकुर जी आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखती हैं। भावुक आवाज में कहती हैं, आज ये घर फिर से पूरा हो गया। आहाना दूर खड़ी ये सब देख रही है। उसकी आंखें भी नम हैं। वो जानती है कि अगर पुजारिणी इस घर में ना आई होती तो शायद ये दिन कभी ना आता। मंडप से थोड़ी दूरी पर पुजारिणी खड़ी है। सादी सी साड़ी, चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास। वो इस खुशी में शामिल तो है, लेकिन उसका रास्ता अब अलग है। रॉ की जीप बाहर खड़ी है। इंजन की हल्की आवाज माहौल को याद दिला रही है कि विदाई का वक्त पास है। आहाना उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। भावुक मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारी वजह से ही पोल्टूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। पुजारिणी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में भी नमी है, लेकिन आवाज मजबूत है। मैं भी आहाना, लेकिन याद रखना, हर इंसान किसी न किसी की जिंदगी में किसी मकसद से आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी पोल्टू और पारो भी आगे आते हैं। पुजारिणी पारो को देखकर हल्की मुस्कान देती है। अपना घर संभाल कर रखना, वो कहती है। पारो उसकी आंखों में देखकर सिर हिला देती है। शायद दोनों बिना कहे बहुत कुछ समझ चुकी हैं। पोल्टू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सम्मान से सिर झुकाकर कहता है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पुजारिणी कुछ नहीं कहती, बस देशभक्ति से भरा एक सल्यूट करती है। रॉ की जीप आगे बढ़ने लगती है। उसके जाते ही घर का माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। सबकी नज़रें उस जीप को जाती हुई देखती रहती हैं। उसी पल दूर कहीं तिरंगे की शान महसूस होती है। पुजारिणी सिर्फ एक किरदार नहीं, अब एक भावना बन चुकी है। त्याग, कर्तव्य और देश के लिए जीने की भावना। लेकिन कहानी का एक आखिरी एहसास अभी बाकी है। एक ऐसा अंत जो इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। जारी रहेगा। रॉ की जीप धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद भी एक अजीब सी गूंज घर के आंगन में बनी रहती है। जैसे पुजारिणी की मौजूदगी अब भी हर दीवार, हर कोने में महसूस हो रही हो। ठाकुर जी गहरी सांस लेती हैं और सबकी तरफ देखकर कहती हैं, कुछ लोग हमारे घर में मेहमान बनकर आते हैं, लेकिन जाते वक्त हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। उनकी आवाज में गर्व भी है और भावुकता भी। पोल्टू पारो का हाथ थाम लेता है।
अब उसके स्पर्श में अधिकार नहीं, भरोसा है। वो धीमी आवाज में कहता है, आज अगर मुझे सही और गलत का फर्क समझ आया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से पारो। पारो मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ संतोष है। वो जानती है कि ये रिश्ता अब डर या मजबूरी पर नहीं, बल्कि समझ और सम्मान पर टिका है। आहाना सबको एक साथ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। उसके लिए ये सिर्फ एक केस या जांच नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक सफर था। वो सोचती है कि कैसे एक गलतफहमी ने सबको करीब ला दिया और कैसे एक अनजानी औरत ने सबकी जिंदगी बदल दी। वो मन ही मन पुजारिणी को सलाम करती है। अगली सुबह घर में नई रौनक होती है। धूप आंगन में उतर आती है। पारो तुलसी को पानी देती है और पोल्टू उसके पास खड़ा है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हैं। ये खामोशी अब भारी नहीं, सुकून देने वाली है। ठाकुर जी दूर से ये नज़ारा देखकर मुस्कुरा देती हैं। शायद यही वो पल है जिसके लिए उन्होंने इतने साल इंतजार किया था। कैमरा धीरे धीरे घर के हर कोने को दिखाता है। वो आंगन जहां कभी तकरार थी, वो कमरे जहां गलतफहमियां थी, और वो दरवाज़ा जहां से पुजारिणी विदा हुई थी। हर जगह अब एक नई शुरुआत की खुशबू है। वॉइस ओवर में एक शांत लेकिन गहरी आवाज़ गूंजती है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये कहानी थी गलती की, पछतावे की और सुधार की। ये कहानी थी उस औरत की जिसने अपने फ़र्ज़ के लिए अपनी पहचान छुपाई, और उस आदमी की जिसने अपनी गलती मानकर अपना घर बचा लिया। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी थी देशभक्ति की। अंत में कैमरा आसमान की तरफ उठता है, जहां तिरंगा हवा में लहरा रहा है। बैकग्राउंड में भावुक संगीत बजता है। स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, याद रखिए दोस्तों, कब कौन और किस रूप में हमारी जिंदगी में आए ये हम नहीं जानते, लेकिन हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। और इसी के साथ बड़े घर की छोटी बहू का आखिरी एपिसोड एक सच्ची हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है, जहां प्यार जीता, सच सामने आया और देश सबसे ऊपर रहा।